न्याय क्या है? इंसाफ, न्याय, जस्टिस, ये है क्या? तो सबसे पहले ये देखिए कि जस्टिस का जो रूट वर्ड है जस है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉन्ड, बंधन। वह बंधन जो समाज के सदस्यों को जोड़कर रखता है। समाज में कई व्यक्ति हैं, अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी चाहिए, समानता भी चाहिए और फेयरनेस भी चाहिए और नॉन पार्टीशन या पक्षपात नहीं भी होना चाहिए। जहां भी पक्षपात होगा, जहां भी पूर्वाग्रह होगा, वहां न्याय नहीं होगा। पूर्वाग्रह जानते हैं कि मेरे घर के, मेरी जाति के, मेरे धर्म के, मेरे क्षेत्र के, मेरे से संबंधित, मेरे सगे संबंधी, उनका पक्ष लेना और दूसरे को पराया मानना, पक्षपात करना, पूर्वाग्रह रखना, प्रीजुडिसेस, ये न्याय के सिद्धांत के खिलाफ। तो न्याय में स्वतंत्रता भी है, पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखवा देता हूं। स्वतंत्रता भी है। कई व्यक्ति, समाज में कई व्यक्ति, समाज में कई व्यक्ति हैं ना। अब स्वतंत्रता नहीं होगी तो न्याय होगा? स्वतंत्रता अनिवार्य है कि हमें सिविल लिबर्टीज होने चाहिए, हमें पॉलिटिकल लिबर्टीज होने चाहिए, हमें जो हम चाहें, जो सोचें, जो करना चाहें वो कर सकने की छूट, लिबर्टी, राइट्स होने चाहिए। ठीक, तो न्याय में एक तो हो गया लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, लेकिन सिर्फ स्वतंत्रता से न्याय सुनिश्चित हो पाएगा? सबको स्वतंत्रता दे दिया जाए लेकिन भारी असमानता हो, किसी के पास प्राइवेट जेट प्लेन हो, किसी के पास साइकिल भी ना हो, और कहा जाए कि भाई सबको स्वतंत्रता है, जहां मर्जी चलिए, जहां मर्जी दौड़िए, जहां मर्जी पहुंचिए, जहां मर्जी घूमिए, तो यह स्वतंत्रता क्या सभी के लिए संभव है? सलमान खान की स्वतंत्रता और गरीब आदमी की स्वतंत्रता समान होगी? एक सुपर रिच की स्वतंत्रता, वो चाहे प्लेन में जाए, गाड़ी में जाए, यहां जाए, वहां जाए, और एक व्यक्ति जो जीवन यापन नहीं चला पा रहा है, उसकी स्वतंत्रता असमान होगी। जब भारी असमानता होगी तो स्वतंत्रता कुछ सीमित लोगों तक ही सीमित रह जाएगी, सार्वभौमिक नहीं हो पाएगी, यूनिवर्सल नहीं हो पाएगी, सबके लिए नहीं हो पाएगी। अब कोई महल से स्टार्ट कर रहा है और कोई झोपड़पट्टी से स्टार्ट कर रहा है, आप बोले सबको स्वतंत्रता है, आप भी चुनाव लड़ लीजिए, आप भी जेट प्लेन खरीद लीजिए, किसने रोका है? नहीं। आप भी महंगी गाड़ियां खरीद लीजिए, किसने रोका है? आपकी स्वतंत्रता तो है, लेकिन क्या वह स्वतंत्रता जो निचले पैदान पे है, क्या उसके लिए वास्तविक है? औपचारिक तो है कि हाँ आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन वास्तविकता में तो नहीं। कोई महल में है, कोई झोपड़पट्टी में है, कोई ऊंचे पैदान पे, कोई नीचे पैदान पे है। समाज में भारी विषमता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, स्टेटस के आधार पे भारी असमानता है। तो सिर्फ स्वतंत्रता से न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी, सामाजिक आर्थिक समानता भी जरूरी है, यानी असमानता में कमी लाना, अन्यायपूर्ण और तार्किक असमानता में कमी लाना, ताकि अवसर की समानता हो, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तभी तो सबके लिए स्वतंत्रता होगी। तो स्वतंत्रता में दो बातें याद रखना जरूरी है। स्वतंत्रता सिर्फ समाज के कुछ ही वर्गों तक सीमित न रहे, सार्वभौमिक रहे। दूसरा, सरकार स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करे। दोनों में बैलेंस बिठाना है। सबको, आप बोले सबको स्वतंत्रता है, तो कोई इतना काबिल है कि वो उद्योगपति बन जाए, आईएएस बन जाए, ठीक है, टाइकून, मीडिया टाइकून बन जाए, और किसी के पास क्षमता इतनी कम है कि वहीं रह जाए, तो फिर भारी असमानता के साथ क्या न्याय संभव है? नहीं। तो हमें समानता भी लाना है, स्वतंत्रता भी को बैलेंस करना है, और फेयरनेस भी होना चाहिए। यानी कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। दिखने से पूरे समाज के लिए मानदंड तय होते हैं। आप कहें कि मैं न्याय तो चाहता हूं लेकिन पर्दे के पीछे,
तो सिर्फ बात आपकी व्यक्तिगत नहीं है, पूरे समाज की है। पूरे समाज में संदेश जाना चाहिए कि दोषी को दंड, पीड़ित को राहत मिला, न्याय हुआ, सच में न्याय दिख रहा है। तभी तो लोगों का विश्वास व्यवस्था के प्रति बढ़ेगा। अगर लोगों में ये फीलिंग आ जाएगी कि न्याय नहीं है, अन्याय है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, सब बेकार है, सब खराब है, सब निगेटिव है, सब बुरा है, तो लोगों का विश्वास व्यवस्था पे कभी भी जमेगा नहीं। अगर लोगों को लगेगा हाँ न्याय हो रहा है, दिख रहा है, तब लोगों में एक विश्वास जमता है, विश्वसनीयता पैदा होती है। और न्याय का अंग है अनबायस्ड एंड नॉन पार्टीशन, यानी कि न्याय एक ऐसी चाय है जिसमें स्वतंत्रता का चाय पत्ती है, समानता का दूध है, फेयरनेस की चीनी है और पक्षपात रहित होने का अदरक। समझ में आया नहीं आया? अगर सभी होंगे तभी तो न्याय होगा ना। ये सब हो लेकिन फेयरनेस ना हो, ये सब हो लेकिन पक्षपात हो, तो न्याय हुआ नहीं हुआ ना। अब न्याय की परिभाषा जब समझ गए तो लिखने की भाषा क्या होगी? व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस इज बैलेंसिंग द क्लेम्स ऑफ individual freedom with socio-economic equality in a non-partition or unbiased manner विथ फेयरनेस। ये है जस्टिस। जो जस्टिस का सबसे एलिमेंट्री डिफिनेशन है। न्याय क्या है? न्याय है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक आर्थिक समानता के दावों में संतुलन स्थापित करना। हिंदी में लिख लीजिए। आपका हिंदी है ना? हिंदी है कि इंग्लिश? अच्छा ठीक है। तो न्याय है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक आर्थिक समानता में संतुलन स्थापित करना। संतुलन स्थापित करना बिना पक्षपात के तथा फेयर का मतलब क्या होता है? जायज तरीके से। समझ में आ गया? सिर्फ स्वतंत्रता होगा तो न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक समानता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता सबके लिए नहीं होगी। सिर्फ स्वतंत्रता और समानता से भी न्याय नहीं होगा, पक्षपात नहीं होना चाहिए। सिर्फ पक्षपात भी हो तो भी न्याय नहीं होगा। न्याय के लिए होना चाहिए फेयरनेस। सबका संतुलन ही न्याय है। समझ में आया? अब सभी समाज की स्थिति अलग अलग है, तो वहां न्याय का मानदंड भी अलग है। जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, क्योंकि वहां की सामाजिक स्थिति अलग है, ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण। जबकि बाकी राज्यों में मध्यस्थ जातियां, दलित और ब्राह्मणों के बीच में कई सारी हैं। तो यहां बाकी राज्यों में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं। जहां पे गरीबी ज्यादा होगी वहां समानता पे बल ज्यादा होगा। होता है ना, किसी को ज्यादा अदरक वाली चाय सूट करती है, किसी को ज्यादा गाढ़े दूध की चाय सूट करती है, किसी को ज्यादा कड़क चाय पत्ती की चाय सूट करती है। समझ में आया? तो वैसे ही समाज, इंग्लैंड का समाज और नेपाल का समाज, भारत का समाज और अमेरिका का समाज एक समान नहीं। जब समान नहीं है तो इनका प्रतिशत या प्रोपोर्शन समान कैसे हो सकता है? ठीक है, पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका में एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है। रोटी कपड़ा मकान किसी के लिए मुद्दा नहीं। तो वहां जो करीबी है रिलेटिव पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं। लेकिन भारत, नेपाल,
तृतीय दुनिया के देशों में तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी। तो जहां संपन्नता ज्यादा होगी वहां ज्यादा जोर स्वतंत्रता पे होगा। संपन्नता, स्वतंत्रता। अब खुद सोच के देखिए, जब व्यक्ति ज्यादा अमीर हो जाता है तो क्या पसंद करता है? व्यक्ति ज्यादा अमीर हो जाए तो ज्यादा रोक टोक पसंद करेगा। बाहरी दुनिया की तो बात छोड़ें, अपने माता पिता के, अपने सगे संबंधियों के भी रोक टोक पसंद नहीं करेगा कि मुझे टोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है। होता है ऐसा? जैसा व्यक्ति के लिए है वैसा ही समाज के लिए भी है। लेकिन जब व्यक्ति गरीब होता है तो स्वतंत्रता और बराबरी की बात ज्यादा करता है, नहीं? तो जहां गरीबी ज्यादा होगी वहां ये ज्यादा जोर होगा, जहां अमीरी ज्यादा होगी उस पर जोर यहां ज्यादा होगा। लेकिन इसका जोर तो हर जगह होगा, बिना इनके तो चाय बनेगी ही नहीं ना। पक्षपात नहीं होना, पूर्वाग्रह नहीं होना, फेयरनेस होना, ये तो हर जगह जरूरी। क्या इंग्लैंड, क्या भारत, क्या नेपाल, समझ में आ गया? स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है और न्याय क्या है? न्याय समझ में आ गया? ये सबसे एलिमेंट्री है। अभी और आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, बढ़ रही, क्योंकि कई अब भारत में भी बड़े पैमाने पे, बड़ी पैमाने पे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे तो जोर इस पे बढ़ेगा, ग्रोथ पे जोर बढ़ेगा। 1950-60 ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले कई भारतीय लोग भूखे मर रहे थे। आज तो कोई भूखे नहीं मर रहा है, पता है आपको कि नहीं? हरित क्रांति होने से पहले भूखमरी से भी कई लोग मरते थे, आज तो नहीं। तो उस समय समानता पे ज्यादा जोर था। लेकिन जब ग्रोथ होगा, थोड़ी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कमी आएगी, भारी पैमाने पे गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाया जाएगा, चाहे कोई सरकार हो, उससे मतलब नहीं। चाहे इंदिरा गांधी सरकार हो, गरीबी हटाओ, चाहे मोदी सरकार हो, गरीबी मिटाओ। इंदिरा गांधी कहते थे पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ। मोदी कहते हैं गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी मिटाओ। सुना है आप लोगों ने? तो सरकारें कोई भी हों, लेकिन सबको संविधान के अनुसार चलना होगा, सबको 39 लागू करना पड़ेगा, सबको समानता के लिए काम करना पड़ेगा। संविधान सर्वोच्च है, सरकार नहीं। शासन व्यवस्था संविधान से चलता है, किसी की मन मर्जी से नहीं। कानून का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं। और जो भी सरकारें हैं सत्ता में, उनको संविधान के अनुसार चलना होगा, ठीक है? ये नहीं कह सकते कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं संविधान नहीं मानूंगा, मैंने अपनी मनमर्जी चलाऊंगा। ऐसे नहीं चलेगा। व्यक्ति का शासन नहीं, कानून का शासन। तो यह है न्याय। अब न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं, उनसे इस पे प्रकाश और बढ़ेगा। तो न्याय को समझने के लिए, किसी भी विषय को समझने के लिए एक तरीका होता है उसका उल्टा जानना। प्रकाश का पता नहीं होगा अगर अंधकार ना हो, दुख का पता नहीं होगा अगर सुख ना हो। हाँ, निगेशन ऑफ निगेशन, यानी कि खुशी क्या है, गम का अभाव। प्रकाश क्या है, अंधकार का अभाव। स्वतंत्रता क्या है, बंधनों का अभाव है। तो उसी प्रकार से न्याय क्या है, अन्याय का अभाव। तो अन्याय की आवाजें जब आप समाज में सुनते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि अन्याय का अभाव कैसे करेंगे। कोई कहता है कि
हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हमारे से जूनियर लोग सरकार में मंत्री पद लेके बैठे हुए हैं। मैं पार्टी के लिए इतने लंबे समय तक काम किया और मुझे कैबिनेट में जगह नहीं मिली। मेरे साथ अन्याय हुआ है। आई वॉन्ट जस्टिस। सुना है आप लोगों ने? ये न्याय नहीं है कि यूपीएससी में ज्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले सफल हो जाएं और हिंदी मीडियम वाले असफल हो जाएं। ये अन्याय है। सुना है आपने? क्या सिर्फ काबिलियत शहरी लोगों में है, गांव के लोगों में नहीं है? ये न्याय है, अन्याय है। वी वांट जस्टिस। ये अन्याय है कि भारत रत्न जो है वो अधिकतर राजनीतिज्ञों को दिया गया। अन्य क्षेत्र में क्या एक्सीलेंट लोग नहीं है? क्या उनका योगदान नहीं है? क्या वो भारत रत्न नहीं है? सिर्फ राजनीतिज्ञ भारत रत्न है। ये अन्याय है। हाँ, इनफॉलेबल तो कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा क्योंकि मैन्ड इंस्टीट्यूशन है ना। हाँ, लेकिन हम नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। हम अधिकतम न्याय जो संभव न्याय है उस तक पहुंचेंगे। आदर्श स्थिति तो स्वर्ग में होगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में इंसान है और इंसान परफेक्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हम पेसिमिस्टिक ना हो जाएं कि हम न्याय के लिए काम ही ना करें कि अरे 100% नंबर नहीं आ रहा है तो एग्जाम ही ना दे। 99 क्यों आ गया? 98 क्यों आ गया? 95 क्यों आ गया? 5 नंबर नहीं तैयारी हो पा रही है तो एग्जाम ही ना दे। 100/100 तो बहुत कम होता है ना। तो आदर्श स्थिति, लेकिन आदर्श स्थिति रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है। खैर, तो ये आवाज सुनते हैं न्याय में कि ये अन्याय है, ये अन्याय समाप्त होना चाहिए। और किस तरह की आवाज सुनते हैं कि दोषी को और कड़ा दंड दिया जाए, फांसी दे दो इनको, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, और हाँ, और इनको राहत बहुत कम दी गई है, विक्टिम को कंपनसेशन बहुत कम दी गई है, ज्यादा दो। सुना है? दोषी को कितना दंड दें, पीड़ित को कितना राहत दें, यह भी न्याय और अन्याय का मुद्दा है या नहीं? तो ऐसे तो पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत न्याय पढ़ना है आपको। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो करेक्टिव जस्टिस, तो कम्यूटेटिव जस्टिस, तो आपको जीएस में 2 ही जानना है, 2 ही तरह के न्याय। जस्टिस 2 तरह के, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक हो गया करेक्टिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? ये वितरणकारी न्याय इसको कहते हैं। पब्लिक गुड्स आर लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स और सोशल गुड्स में क्या क्या आ जाता है? एक होता है नेचुरल गुड्स, पहाड़, पेड़, आसमान, हवा, और एक होता है सोशल गुड जो समाज ने बनाया है, जिसमें आ जाएगा पद, प्रतिष्ठा क्या माध्यम, अवसर, धन, संसाधन, अवसर। ठीक है? यानी कि पब्लिक गुड्स में क्या क्या आ जाएगा? मीन्स ऑफ पावर, प्रेस्टीज, पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ, रिसोर्सेज, इनकम, अपॉर्चुनिटीज, अवार्ड्स, पोस्ट्स, एक्सेट्रा। समझ में आया? ये सीमित है या असीमित है? अगर असीमित होते तो हर भारतीय को 100 BMW दे देते, हर भारतीय को 100 महल दे देते, हर भारतीय के खाते में
15 लाख नहीं 15 करोड़ जमा कर देते, नहीं कर देते। लेकिन चूंकि संसाधन सीमित हैं, तो इसका बंटवारा कैसे हो कि न्याय है, सबको बराबर बराबर कर दें। जो दिन रात सोए उसको बराबर, और जो दिन रात काम करे उसको बराबर बराबर। आप क्या मानते हैं? सबको परमवीर चक्र दे दें, जो दिन रात सोए और जो देश के लिए जान दे, दोनों को बराबर दें। तब तो सब लोग सोएंगे, कोई समाज के लिए काम नहीं करेगा, कोई राष्ट्र के लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि इंसान की प्रकृति है आलस्य। अगर इंसान को पे दबाव ना हो तो वो सोना पसंद करेगा। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि अगर पेट नहीं होता तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मुलाकात ही नहीं होता। तो कहने का यह मतलब है कि जब संसाधन सीमित हैं तो यहां प्रोपोर्शनल सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। मोर नीडी टू गेट मोर, मोर एबल टू गेट मोर। ज्यादा काबिल को भी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे देंगे या सारे क्रिकेटर को दे देंगे जिनका योगदान ज्यादा है? नहीं। और जो बहुत गरीब है उसको सब्सिडी देंगे या सबको सब्सिडी दे देंगे? वो ज्यादा नीडी है ना, उसको अगर हेल्प नहीं करेंगे तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए रोटी कपड़ा मकान मुद्दा है, तो उसको सरकारी सब्सिडी, सरकारी सपोर्ट, सरकारी सहायता देना अनिवार्य है। तो वितरण इस प्रकार करें। अन्याय कब होगा? जब, हां बिल्कुल, जब कम काबिल को पद दे दें। जैसे कहते हैं ना कि भाई अमित शाह के बेटे जय शाह ने कौन सा क्रिकेट खेला है, कौन सा एक्सपीरियंस है, वो तो काली मिर्च का बिजनेस करते थे, उनको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया। सौरव गांगुली का तो कोई बात है, क्रिकेटर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, इस खेल को जानते हैं, खेला है, जाना है, समय दिया है। और ये काली मिर्च से सीधा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, ये अन्याय है। सुना है आपने? तो जब कम काबिल को कहते हैं, अब कोई क्वेश्चन तो उन पे नहीं उठाएगा, जेटली पे, जेटली तो अब नहीं रहे, अब कोई क्वेश्चन तो गडकरी पे तो नहीं उठाएगा क्वेश्चन कि अरे ये काबिल नहीं है, इनको काम नहीं करने आता है, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कंपनी नहीं चलाया है तो मिनिस्ट्री कहां से चलाएंगे। उनको तो कोई क्वेश्चन किस पे उठाएंगे? स्मृति ईरानी पे, कि 12th पास करके एजुकेशन मिनिस्टर इनको बना दिए। 12th पास आदमी एचआरडी मिनिस्टर बनेगा तो देश का क्या होगा? यह अन्याय है। नहीं, क्वेश्चन किस पे उठेगा? काबिल व्यक्ति को अगर मिल जाए, गडकरी को मिल जाए, कोई नहीं उठाता। सुना आपने कभी? किस पे सुना है? स्मृति ईरानी पे सुना है। तो जब कम काबिल को, जैसे मनमोहन सिंह को जब प्रधानमंत्री बनाए तो क्वेश्चन नहीं उठा, लेकिन अगर राहुल गांधी को बना देते तो इनमें क्या काबिलियत है? ना एक्सपीरियंस है, ना टाइम दिया है, ना जेल गए हैं, ना ज्यादा तजुर्बा है, ना नॉलेज है। नहीं, नॉलेज मतलब वैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा तो नहीं है। तो तब कहेंगे ये तो अन्याय है, ये वंशवाद चल रहा है, पक्षपात चल रहा है। कोई तब ये नहीं कहेगा ना कि मनमोहन सिंह बनाएंगे यार ये तो पक्षपात हो गया, ये तो नहीं होगा। तो आप, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है कि आप कोर्स पढ़ रहे हैं। आप देखिए समाज को देखिए और प्रैक्टिकली समझिए, ताकि समझ गए तो अपनी भाषा में लिखिए, रटने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जानबूझ के ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जो आप समाज में देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा देखा हुआ आपने नहीं देखा, सब लोग जानते कि अन्याय की आवाज कहां उठती है, जहां कम काबिल व्यक्ति को ज्यादा काबिल व्यक्ति के ऊपर तरजीह दी जाती है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस की फैमिली ने भारत रत्न लेने से ही इनकार कर दिया। बोला कि सुभाष चंद्र बोस को
राजीव गांधी के बाद आप भारत रत्न दे रहे हैं, तो ये अन्याय है, ये हम नहीं लेंगे। ठीक है। और जब कम नीडी व्यक्ति को सब्सिडी मिल जाए, जो अमीर हैं वो भी राशन का सब्सिडी ले रहे हैं, जो अमीर हैं वो भी गैस का सब्सिडी ले रहे हैं, जो अमीर हैं वो भी लाइन में लग के गरीबों का हक मार रहे हैं, तो क्या होगा? अन्याय है या न्याय है? अन्याय। जब ज्यादा नीडी व्यक्ति को सब्सिडी मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो नीडी नहीं है उसको ज्यादा, यानी कि इस सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो न्याय होगा, नहीं करेंगे तो नहीं। अब जो ज्यादा नीडी है उसको ज्यादा सब्सिडी, जो कम नीडी है उसको कम। उदाहरण, एससी और एसटी को आरक्षण लगभग उनकी जनसंख्या के बराबर है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण 1931 के सेंसस के अनुसार लगभग आधा है। ओबीसी का पॉपुलेशन भारत में लगभग 52% और उनको आरक्षण मिला है 27%। एससी एसटी का 15 और 7.5%, लगभग उनकी जनसंख्या के बराबर। तो ऐसा क्यों? ज्यादा नीडी कौन है, एससी एसटी या ओबीसी? ज्यादा नीडी कौन है? एससी एसटी ना। तो जो ज्यादा नीडी होगा उसको ज्यादा देंगे ना। समझ में आया नहीं आया? हाँ, लेकिन आरक्षण में समानता तो लाएं, लेकिन काबिलियत के लिए, एबिलिटी के लिए, मेरिट के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए, एक्सीलेंस के लिए भी जगह छोड़ना होगा। ये 100% आरक्षण कर देंगे तो क्या होगा? काबिलियत दब जाएगी, मेरिट दब जाएगी। हमें एक और समानता भी लाना है और दूसरी ओर योग्यता, काबिलियत, योगदान को भी बढ़ावा देना है। दोनों में संतुलन ही बिठाना न्याय है। हाँ? नहीं, जनरल के लिए आरक्षण नहीं है। हाँ, नेचुरल है, क्योंकि जो जैसे बहुत सारे ओबीसी हैं उनको ओबीसी में नहीं भरते क्यों, और वो मेरिट जनरल में आ जाते हैं क्योंकि उनको जरूरत नहीं, उनकी काबिलियत है, उन जनरल के मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो उनको काबिलियत है, तो क्यों आरक्षण का लाभ लें? कई लोग आरक्षण का लाभ लेते ही नहीं है, स्वतः छोड़ देते हैं कि कॉलम आता है, छोड़ देते कि मैं खुद काबिल हूं, मेरा अपने आप से रैंक आ जाएगा, मैं क्यों लूं? तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस, कुछ भी गलत होता है तो विक्टिम को क्या मिलना चाहिए? कंपनसेशन। और ऑफेंडर को क्या मिलना चाहिए? पनिशमेंट। करेक्टिव जस्टिस, उपचारात्मक न्याय। कुछ गलत हो गया, समाज में एक व्यक्ति तो नहीं है, व्यक्तियों के बीच संबंध है, लेन देन है, कुछ लेन देन औपचारिक है, वॉलंटरी है कि हाँ ये एग्रीमेंट साइन कीजिए, आपको ये देंगे, आपको ये करना है, आपका ये पावर है, आपका ये ड्यूटी है। उसमें कुछ गलत हुआ तो किसके पास पहुंचेंगे? न्याय व्यवस्था के पास, कि हमारे साथ अन्याय हुआ, जो वायदा किया गया वो नहीं पूरा किया गया। या कुछ नॉन वॉलंटरी एक्सचेंजेस हैं, जैसे चोरी, डकैती, मर्डर, लॉस ऑफ ऑनर, तो उसमें विक्टिम को क्या देंगे? कंपनसेशन, यानी क्षतिपूर्ति, उतना ही देंगे जितना क्षति हुई है, और ऑफेंडर को उतनी ही सजा देंगे जितना उसका अपराध है। नहीं, मैंने बताया था ना कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है जंगल में, खेल में ऊपर हवाई फायरिंग कर रहा है और गलती से किसी को लग गया, वो मर गया, वो एक्सीडेंट है। दूसरे में गुस्से में आके किसी को मार देना, तीसरे में प्लानिंग से, क्रूरता से, सोच समझ के, ठंडे दिमाग से, उसके परिणामों को समझते हुए होशो हवास में कोई क्राइम किया, तो तीनों में बराबर दंड मिलेगा। फर्स्ट वन वाज एक्सीडेंट, देयर वाज नो इंटेंशन टू किल, सजा तो होगी लेकिन कम होगी। लेकिन तीसरे वाले में फांसी की भी सजा हो सकती नहीं।
अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आजीवन कारावास तो होगा ही, फांसी की भी हो सकती नहीं। तो जितना बड़ा दंड होगा उतना ही। अब कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ रहा है और कोई आतंकवाद की घटना कर रहा है, बराबर है? बोले अपराध अपराध होता है, सबको फांसी पे लटकाओ, ऐसे होगा? बड़ा अपराध छोटा अपराध नहीं होता। और गलती किससे नहीं होती? कहा जाता ना, इंसान गलती का पुतला है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, ठीक है, लेकिन गलती से कभी आपने लाल बत्ती नहीं देखा, चले गए, आपका ध्यान कहीं और चला गया, फोन आ गया, कुछ भी हो गया, तो आप अपराधी हो गए। अपराध तो है भले किसी कारण से है, लेकिन उसमें दंड, लेकिन फाइन होगा, बस जेल तो नहीं होगी। तो जितना बड़ा अपराध उतनी सजा, जितना क्षति उतनी क्षतिपूर्ति। कई बार इक्विवेलेंट, इसलिए प्रोफेशनल जजेज होते हैं, कई बार क्षतिपूर्ति बराबर कर ही नहीं सकते। किसी की जान चलेगी, जान वापस लाके तो दे नहीं सकते, तो कितनी क्षति हुई। ये घर के अकेले कमाने वाले थे, इनकी कितनी क्षति हुई। जिसने क्षति की उनसे भी वसूला जाए, हाँ, उनको सरकारी मदद दी जाए, और जो क्षति जिसने किया है उससे भी। जैसे अभी जो भी दंगा करता है, जो सार्वजनिक संपत्ति को लूटपाट करता है, तोड़फोड़ करता है, उसको भरना है नहीं? कि दंगा करें और संपत्ति को लूटपाट करें और तोड़े फोड़े, तो भरेगा कौन? बाकी करदाता भरे और आप तोड़ें? डिस्ट्रॉय मस्ट पे नहीं। देखिए, सेकेंड ARC ने ये कहा है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, वीरप्पा मोइली के नेतृत्व 2005 से 2008, जिस पे आधुनिक सुशासन चलता है, उसने कहा है डिस्ट्रॉयर मस्ट पे। कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करेगा उसको पे करना है। अब कितना पे करना है सरकार तय करती है, वो न्यायपूर्ण है कि नहीं, गलत है या सही, उसके लिए न्यायपालिका है। नहीं, पहले कैसे होगा? पहले तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि तोड़फोड़ आज हुआ तो तुरंत न्यायपालिका में तो लंबा केस चलता है ना, कार्यपालिका को तुरंत निर्णय लेना है। हाँ, तो बायस तो देखिए, यही तो बायसनेस का होना ही न्याय का अभाव है। जितना ज्यादा पंच परमेश्वर कहा जाता है, एक बार आप पंच की कुर्सी पे बैठ गए, फिर आपको नहीं देखना है कि मेरा सगा है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा बेटा है, अरे इससे गलती हो गई छोटी मोटी, कोई बातें छोड़ो, और दूसरा पराया है, अरे गलती कैसे कर दिया, इसको सजा दो। ये क्या है? पक्षपात। कि अपने सगे हैं तो उनकी, अरे छोटे मोटे से क्या थोड़ा मोड़ा हो जाता है, किसी कोई बात नहीं। नहीं, वो देखिए, ये सब चीजें सब्जेक्टिव मामला है। मतलब इस पे जाएंगे तो आप बहुत सी अनुपयोगी, परीक्षापयोगी दृष्टिकोण आपको रखना है। प्रोफेशनल अप्रोच रखिए, समय सीमित है, उसको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पूरी तरह से। क्योंकि चाय पे चर्चा करने लगेंगे तो राजनीतिज्ञ बनना आसान है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बनना मुश्किल है। यहां आपको सटीक बात करनी है, ठीक? तो यह है करेक्टिव जस्टिस। इसके अलावा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है। इट इज मेंशन्ड इन आवर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल, आई कार्ड, फिलोसफी कहता है, वी पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India as sovereign, socialist, secular, democratic republic, and hereby to give our citizens justice, social, economic, political, liberty of thought expression, belief, faith, worship, equality of status, opportunity, and promoting it among all, and fraternity with unity and dignity of the with dignity of individual and unity and integrity of the nation. And we on 26 November 1949 adopt, enact and give it to ourselves. ये प्रियम्बल कहता है। तो इसमें जस्टिस आया या नहीं आया? सबसे पहले सोशल जस्टिस, फिर इकोनॉमिक जस्टिस, फिर पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस के लिए क्या क्या करते हैं? जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। कई बार शहर के लोग सामाजिक पिछड़ेपन को नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं अमीर गरीब ही तो होता है।
अमीर ऊंचा है, गरीब नीचा है। मैं उदाहरण से समझाता हूं। आज भी गांव में दलित कितना भी अमीर हो जाए, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर गरीब ब्राह्मण है तो उनको लोग पांव छू के प्रणाम करेंगे। नहीं, यह सामाजिक अंतर। सामाजिक अंतर को आर्थिक अंतर से न जोड़ें। समझ में आया या नहीं आया? सामाजिक अंतर, सामाजिक पिछड़ापन अलग चीज है, आर्थिक पिछड़ापन अलग है। समझ में आया? तो सामाजिक रूप से पिछड़ों को सिर्फ आरक्षण देने से न्याय हो जाएगा? सामाजिक न्याय, SC ST OBC को आरक्षण दे दिया, हो गया सामाजिक न्याय? बस नहीं, पहले सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के लिए सिर्फ आरक्षण ही नहीं है, मंत्रालय भी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन, LGBT का अधिकार, वृद्ध पेंशन योजना, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST एंड OBC। सिर्फ आरक्षण, लोग सोचते आरक्षण हो गया सामाजिक न्याय हो गया। सिर्फ आरक्षण नहीं, विकास कार्यों में कोटा, सरकारी नौकरियों में कोटा, शिक्षण संस्थानों में कोटा, सकारात्मक भेदभाव, मिनिस्ट्री, कमीशन, ये सारे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। समाज में जो पिछड़े लोग हैं, चाहे वो SC ST OBC हो, महिला हो, ओल्ड एज पीपल हो, LGBT हो, ये समाज में पिछड़े लोग हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक, तो इनको ऊपर तो लाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरिट को, योग्यता को, काबिलियत को, योगदान को दबाना, दोनों में संतुलन बनाना। नहीं, अल्पसंख्यक मंत्रालय सोशल जस्टिस में नहीं आएगा, वो मैं बता रहा हूं, वो सोशल जस्टिस में नहीं आएगा, पॉलिटिकल जस्टिस में आएगा। ये बात जो आपने कहा, ये अधिकतर लोग क्लास में बोलते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है बोलने का? क्योंकि वो मानते हैं कि अल्पसंख्यक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो कि गलत है। मुस्लिम अल्पसंख्यक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जैन, सिख, पारसी। पारसी से बड़ा कौन? भारत में टाटा, ईरानीज, नहीं, मोदी। जो पारसी जो हैं, गोदरेज, अजीम जी, प्रेम जी, पारसी से तो ऊपर कोई है नहीं। तो अल्पसंख्यक पिछड़े हैं, यह गलत धारणा है। सिर्फ मुसलमानों को अल्पसंख्यक मान के चले नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अनुसार 6 अल्पसंख्यक हैं धार्मिक। पहला मुस्लिम, ठीक है, फिर क्रिश्चियंस, फिर सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन्स, पारसीज, ये अल्पसंख्यक। मुस्लिम को सोचे दिमाग में आता है कि हाँ, मुस्लिम का, हाँ, मुस्लिम सिर्फ एकमात्र अल्पसंख्यक नहीं है। इनफैक्ट अगर देखें तो मुस्लिम और बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक को छोड़ के बाल्की अल्पसंख्यक तो ऊपर हैं। सिख ज्यादा प्रॉस्पेरस है या नहीं? पारसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैन्स भी काफी आगे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, या ब्यूरोक्रेसी में, या उद्योग धंधे में, या व्यापार में, वाणिज्य में अग्रणी भूमिका है जैन्स। तो वो अल्पसंख्यकों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव, वो है आर्थिक, वो है राजनीतिक न्याय, हाँ, न कि सामाजिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक रूप से पिछड़े, जैसे आप मुस्लिम्स के लिए इसलिए ज्यादा बात आ जाती है क्योंकि मंडल कमीशन ने अधिकांश मुस्लिमों को उस 27% में आरक्षण दे दिया है। पता है कि नहीं आप? मतलब सिर्फ OBC हिंदू होते हैं, ये गलत है। हाँ, SC सिर्फ हिंदू होते हैं, गलत है। कई क्रिश्चियन भी होते हैं, नहीं पता। ST
कई क्रिश्चियन हैं, नागक, मिजोरम, मणिपुर। हाँ, तो उसका धर्म अलग, धर्म से उसको नहीं जोड़ना। सामाजिक समझ में आ गया। अब आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, सब्सिडी है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये आर्थिक न्याय के लिए। लेकिन सिर्फ समानता में कमी लाना आर्थिक न्याय नहीं है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, इनिशिएटिव को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना, काबिलियत को बढ़ावा देना भी न्याय नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी तो न्याय है। डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, इंदिरा आवास योजना, एम नरेगा, स्टार्टअप्स, इकोसिस्टम। तो न्याय का मतलब सिर्फ असमानता नहीं, नीचे वाले को ऊपर उठाना और ऊपर वाले को दबा देना नहीं, स्पेस देना कि भाई एबिलिटी को, काबिलियत को, योगदान को, एक्सीलेंस को, मेरिट को, जो समाज का भला कर रहे हैं। अब आप सिर्फ गरीबों को देखेंगे तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? निवेश कौन करेगा? निवेश गरीब तो करेगा नहीं। तो सिर्फ असमानता में कमी लाना नहीं, इनको भी देखना। इसीलिए तो मोदी कहते हैं पहले एफडीआई का मतलब सिर्फ फर्स्ट डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अब है फर्स्ट डेवलप इंडिया। पहले रेड टेपिज्म था, अब रेड कारपेट निवेशकों के लिए। पहले सिर्फ ओसीआई स्कीम कुछ सीमित देशों का था, अब ओसीआई सी कार्ड सभी देशों के लिए। तो ये भी तो न्याय है। टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, निवेश नहीं आएगा, उद्यमशीलता नहीं होगी, नए बिजनेस नहीं लगेंगे, नए उद्योग नहीं लगेंगे, तो विकास कैसे हो जाएगा? होगा? नहीं हो सकता ना विकास। प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? संपन्नता कैसे होगी? तो पॉलिटिकल न्याय में क्या होगा? कानून का शासन है, संविधानवाद है, डेमोक्रेसी है, गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा है। ये सब राजनीतिक न्याय के लिए। सिर्फ आर्थिक सामाजिक न्याय से काम नहीं चलेगा। जैसे जहां राजनीतिक न्याय नहीं होता वहां पे लोग सड़कों में आते हैं। जैसे अरब स्प्रिंग है, सऊदी अरबिया, ईरान, बहरीन, यूएई आर्थिक रूप से तो काफी संपन्न है, लेकिन लोगों को सिविल राइट्स नहीं है, धार्मिक अधिकार नहीं है, नहीं, ओपन सोसाइटी नहीं है, और बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, और सुशासन नहीं है, महिलाओं को अधिकार नहीं है। तो उसको विकसित कहेंगे? सऊदी अरबिया और क्या ईरान विकसित देश हैं, अमीर देश हैं, लेकिन विकसित हैं क्या? विकास सिर्फ अमीरी पर निर्भर है? बताइए, विकास क्या है? लेमन तो बोलेंगे हाँ अमीर हो गया तो विकास हो गया। अमीर हो गए मान लीजिए आप रियल एस्टेट करके और अंगूठा चाप रह गए। तो विकास सिर्फ आर्थिक नहीं होता, सामाजिक भी होता, राजनीतिक भी होता है, सतत विकास भी होता है। सिर्फ तेल के आधार पे अमीर हो गए, कल को तेल के बदले सौर ऊर्जा आ गई तो फिर जीरो। सतत विकास भी होता है। हाँ, मतलब जो विकास सस्टेन किया जा सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, और नॉन फॉसिल फ्यूल पर आधारित हो, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर हो, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित है। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या असीमित है? तो पृथ्वी पे सीमित है ना, पृथ्वी का साइज सीमित है, संसाधन सीमित हैं। हर जगह कोयला मिल जाएगा, हर जगह पेट्रोलियम मिल जाएगा, जितना मर्जी मिल जाएगा। सबसे बड़े साइंटिस्ट इस पिछली सदी के, उन्होंने भी कहा था, क्या नाम था? हाँ, स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम इंसान इस धरती पे इस संसाधन को 1000 साल तक और दोहन कर सकता है। उसके पहले 1000 साल के पहले उसे वैकल्पिक ग्रहों पर
सेटल होने का स्कोप देखना पड़ेगा, तभी इंसानी नस्ल पृथ्वी पे सस्टेन कर सकते। हाँ, तो अभी तो जा रहे हैं ना, अभी तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, बसने का स्टेज कहाँ है? पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, तब होगा ना। तो आगे की कौड़ी है, अभी तो 1000 साल का टाइम। खैर, तो न्याय समझ में आ गया। न्याय में अल्पमत, अल्पसंख्यक और व्यक्तिगत मत को भी जगह दी जाती है। अगर सारे सांसद 543 में 542 एक बात कह रहे हैं, आप अकेले अगली बात कह रहे हैं, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, भले निर्णय बहुमत से होगा, आपकी बात का रिकॉर्ड होगा। हाँ, होते निर्दलीय भी होते, बल्कि झारखंड में तो एक निर्दलीय मधु कोड़ा मुख्यमंत्री भी बन गए थे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर बराबर लगभग हो गई थी, तो 4 निर्दलीय एक होके फिर बार्गेन करना स्टार्ट कर दिया। होता है ना, छोटे राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा होती है, आया राम गया राम ज्यादा होता है, कुछ एमएलए इधर के उधर गए, सरकार बदली हो गई। समझ में आ गया न्याय? तो न्याय क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस में समझ में आ गया।